हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और देखिए आज के इस वीडियो में हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और उसका सिलेबस किस तरह से है और कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पर हर एक बुक में देखेंगे। तो देखिए हम टोटली क्या करेंगे, यहाँ पर इस वीडियो में हम सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में देखिए 3 पेपर आपके होंगे। और जिसमें यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो देखिए फर्स्ट पेपर 75 मार्क्स का है। और यहाँ पर यदि सेकंड पेपर की बात करें तो देखिए सेकंड पेपर भी 75 मार्क्स का और थर्ड पेपर भी क्या है 75 मार्क्स का। तो तीनों पेपर यहाँ 75 मार्क्स के हैं, तो ऐसे 225। तो टोटल आपके बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का जो मार्क्स वेटेज है वो कितना है 225। तो देखिए यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में देखिए थ्योरी 50 मार्क्स की होगी 50 मार्क्स, और प्रैक्टिकल जो है 25 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होगा तो वो पेपर 50 मार्क्स का है, और इसमें देखिए इस पेपर में प्रैक्टिकल भी होता है 25 मार्क्स का, आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का हो गया, टोटल 75 मार्क्स का। और देखिए इसमें एक बुक चलती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित के नाम से। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत। तो देखिए लास्ट ईयर्स में हमने यदि हम बात करें 11th क्लास की, तो 11th क्लास में हमने क्या देखे थे, हमने समुच्चय देखे थे, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत के बाद उसमें कुछ ऑपरेशंस देखी थी। और देखिए 12th क्लास में हम बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया पे आए थे। तो इस तरह से एक अरिक्त समुच्चय नॉन वॉइड सेट और उसमें कुछ ऑपरेशंस मिला देते हैं हम, तो इस तरह से एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, बीजीय संरचना बनती है, और उसमें कुछ एक्सोम्स और मिला दिए जाए तो इस तरह से ग्रुप का स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। तो ग्रुप थ्योरी में हमें यहाँ पर इस तरह के कंसेप्ट हमें देखने हैं। और ग्रुप के बाद इसका ही एक सबसेट होता है जिसे हम सब ग्रुप कहते हैं। तो हम यहाँ सेकंड यूनिट में सब ग्रुप पढ़ेंगे, उप समूह जिसे हम कहते हैं। और देखिए नॉर्मल सब ग्रुप, प्रसामान्य उप समूह, ये हमें थर्ड यूनिट में देखना है। और इसके बाद फोर्थ यूनिट में रिंग थ्योरी, इसमें एक ऑपरेशन और बढ़ जाती है। ये ग्रुप स्ट्रक्चर में एक तो सेट होता है और एक ऑपरेशन होती है, लेकिन इसमें एक सेट होता है, एक समुच्चय और 2 ऑपरेशन आ जाती है, 2 संक्रियाएं आ जाती हैं। और फिर एक स्पेशल रिंग आइडियल्स कहलाती है गुणजावली। तो देखिए यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें इस तरह के टॉपिक्स हमें देखने हैं, और ये सब मिलाकर टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करें सेकंड पेपर की, तो देखिए यहाँ पर सेकंड पेपर पर अगर हम आएँ तो देखिए सेकंड पेपर में यहाँ पर 2 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस की है, अवकलन गणित की, और जो सेकंड बुक है वो इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित की है। और देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको 3 यूनिट देखनी है। यहाँ पर हर एक पेपर 5 यूनिट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पेपर सेकंड की जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित, तो उसमें 3 यूनिट हमें पढ़नी है, और जो बची हुई 2 यूनिट है हम किस में पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित में। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित में हमें क्या देखना है, फर्स्ट यूनिट में हमें पोलर एंड इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय तथा नेज निर्देश पद्धति हमें समझनी है। और देखिए 12th क्लास तक हम कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही हम फोकस करते हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, और उसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ 2 पैरामीटर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा एक नया सिस्टम होगा, जिसमें हम पैरामीटर्स आर थीटा के द्वारा किसी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेज निर्देशांक पद्धति। और देखिए इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में किसी कर्व पर किसी पॉइंट की लोकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्व पर किसी पॉइंट की लोकेशन यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और देखिए इसके बाद हम बात करेंगे पेडल इक्वेशन। तो देखिए पेडल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर हम किसी भी कर्व को यदि कार्टेशियन सिस्टम में दे रखा है तो एक नए सिस्टम में एक नए पैरामीटर्स में हम उसे बदलेंगे, जो कि पेडल इक्वेशन होगी। उसकी डेफिनेशन हम विस्तार से समझेंगे बाद में। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क,
चाप की लंबाई के अवकलज। किसी भी कर्व का हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसकी जो आर्क लेंथ है उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से ज्ञात करें वो हम यहाँ पर सीखेंगे। और देखिए अगला हम देखेंगे इसमें यूनिट फर्स्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। एक कर्व में कितना बेंड है उसके आधार पर उसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है। तो इसकी डिटेल्स और इस पर जो भी डेफिनेशन है, जितने भी कंसेप्ट है वो हम विस्तार से बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड यूनिट में हम क्या देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप की हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेगी, उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर आइलर थ्योरम्स, इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर हमें इसमें देखने हैं। और देखिए इसके बाद हम देखेंगे जैकोबियंस एंड मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, उच्चिष्ट निम्निष्ट किस तरह से हम फाइंड करते हैं। और देखिए यूनिट थर्ड में हम देखेंगे एसिम्प्टोट्स, अनंत स्पर्शियाँ। एक वक्र को अनंत पे जाके जो रेखा स्पर्श करे तो वो क्या होती है, अनंत स्पर्शी। इस पर हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के कर्व की एसिम्प्टोट्स हम फाइंड करेंगे। और देखिए एनवेलोप, एनवेलोप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ विस्तार से देखेंगे। पहले हम सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे आज फिलहाल। और देखिए यूनिट फोर्थ में देखिए क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। तो देखिए क्वाड्रेचर में क्या करते हैं, हम किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसका एरिया फाइंड करते हैं, वो कहलाता है क्वाड्रेचर। और देखिए रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई, जैसे वृत्त की परिधि ज्ञात करना, किसी भी वक्र की चाप की लंबाई ज्ञात करना, वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी उसका आयतन, आयतन हमें ज्ञात करना होता है यहाँ पर। जैसे कोई भी आकृति यदि रोटेट करती है तो किस तरह से उसका वॉल्यूम हम निकालें। जैसे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन क्यों होता है तो यहाँ हम प्रूव करेंगे वॉल्यूम में। और देखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसी भी बंद आकृति का, तो बंद आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करें वो यहाँ पर हम 4th यूनिट में सीखेंगे। और देखिए 5th यूनिट में हमें क्या देखना है, यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन हमें करने हैं। और देखिए यहाँ पर इसके बाद हम डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये भी हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए डबल ट्रिपल इंटीग्रल इतना क्रिटिकल नहीं है, इतना लेंथी नहीं है। हमने डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, इस तरह से हमने एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया है। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन में हम 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे और ट्रिपल इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, 3 बार इंटीग्रेशन कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो देखिए पूरा सिलेबस काफ़ी इजी है, बस सीक्वेंसली आपको स्टडी करनी है। तो देखिए पेपर सेकंड 75 मार्क्स का है, तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इस पेपर थर्ड की। तो देखिए पेपर थर्ड में आपके 3 बुक्स होगी। फर्स्ट बुक होगी आपके वेक्टर की, जिसमें केवल एक ही यूनिट पढ़नी है आपको। और सेकंड बुक है 2D, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। और यहाँ पर थर्ड बुक है आपकी 3D की, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए वेक्टर की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें देखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन, हम सदिश राशियों का किस तरह से अवकलन करें वो यहाँ पर हम सीखेंगे। और देखिए सदिश राशियों का यदि हमें अवकलन करना है तो 2 प्रकार से हम अवकलन करेंगे, या तो आंशिक अवकलन करेंगे या फिर साधारण अवकलन करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल हम किस तरह से निकालें ये भी हम इसमें सीखेंगे। और यहाँ पर देखिए इस वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर 3 थ्योरम्स हमें देखनी है, जिसमें गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम। और देखिए ये वाला पोर्शन आपको फिजिक्स में भी पढ़ना होगा यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट सेकंड में हमें क्या देखना है, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। इलिप्स दीर्घवृत्त, हाइपरबोला अतिपरवलय और पैराबोला यानी परवलय। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में देखिए पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, शांकों का ध्रुवीय समीकरण। और देखिए यहाँ पोलर इक्वेशन, यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम समझेंगे। इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के बाद ये यूनिट हम इजीली कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए इसमें एक और कंसेप्ट हम देखेंगे स्फीयर, गोला। गोला भी हमें पढ़ना है, ये 3 डायमेंशन का टॉपिक है और ये है 2 डायमेंशन का। तो देखिए यहाँ पर यूनिट थर्ड में कुछ पोर्शन तो यहाँ 2D की बुक से लिया गया है और कुछ पोर्शन यहाँ पर 3D की बुक से लिया गया है। अर्थात यहाँ पे देखिए थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट इस सेकंड बुक में भी है इसका कुछ पोर्शन, और
थर्ड बुक में भी इसका कुछ पोर्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर यूनिट थर्ड में हमें पोलर इक्वेशन और स्पेयर ये दोनों ही कंसेप्ट हमें देखने हैं और इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। और देखिए इस साल थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस किया गया है। लास्ट ईयर हाइपरबोला की थर्ड यूनिट हुआ करती थी, लेकिन हाइपरबोला को अब किस में शामिल कर दिया है, सेकंड यूनिट में। तो देखिए यहाँ पर सेकंड यूनिट का थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाया गया है इस साल। और यहाँ पर देखिए ये एक नई यूनिट बना दी गई है। पहले स्पेयर, कॉन और सिलेंडर, गोला, बेलन और शंकु, ये तीनों एक यूनिट में हुआ करते थे। थोड़ा सा इस साल चेंजेज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस थर्ड यूनिट में हमें ये स्टडी करनी है इसके बारे में। और फोर्थ यूनिट में देखिए एक शंकु देखना और एक बेलन देखना है। और देखिए फिफ्थ यूनिट में हमें देखना है सेंट्रल कनकॉर्ड, केंद्रीय शांकवज। और केंद्रीय शांकवज क्या होते हैं, कोनिक से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स यदि रोटेट होते हैं तो उससे जितनी भी आकृतियां जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय शांकवज, सेंट्रल कनकॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा 2D 3D और वेक्टर से रिलेटेड एक पेपर है और ये भी 75 मार्क्स का है। तो देखिए कोटा यूनिवर्सिटी BSc फर्स्ट ईयर में हमें ये सब पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टडी करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये तो रहा पाठ्यक्रम, किस तरह का यहाँ पर सिलेबस है और हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स किस पेपर में होती है और कौन कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है। तो इस पर हमने बेहद अच्छे तरीके से डिस्कस की। अब देखिए यहाँ पर जो पेपर का शेड्यूल होगा, पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से उसका डिवाइडेशन होगा, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन में वो डिवाइड होगा, तो इससे रिलेटेड डिस्कस अब हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पैटर्न किस तरह से होगा। यहाँ पर हमें पूरा पेपर 3 सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और देखिए सेक्शन ए में हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे, हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 10 क्वेश्चन में हमें 10 के 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हाफ मार्क का होगा। तो टोटल यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 5 मार्क्स हो जाएंगे। और देखिए यदि हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए इस पेपर में टोटल 5 यूनिट्स है और यहाँ पर प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 5 यूनिट से कितने हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सेक्शन बी में इस तरह से हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन देखिए हमें कितने अटेम्प्ट करना है, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए हर एक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे और उनमें से एक ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर हर एक प्रश्न क्या है कि अथवा में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन में से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का होगा। इस सेक्शन का जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है वह सेकंड यूनिट से होगा। तो देखिए इस तरह से 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए पहले दूसरे क्वेश्चन से हमें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से हमें 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ 5 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे, 25 मार्क्स। तो देखिए इस तरह से सेक्शन बी का वेटेज कितना हो जाएगा, टोटल वेटेज यहाँ 25 मार्क्स का होगा। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में हमें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। और देखिए 4 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, हमें केवल 2 ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। और देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर इन 5 यूनिट से मिलेंगे। इस पेपर की जो 5 यूनिट्स है उनसे यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन बनेंगे। और उन 4 क्वेश्चन में से हमें केवल 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 20 मार्क्स के। तो इस तरह से जो सेक्शन सी होगा वह सेक्शन सी का जो कुल वेटेज है, टोटल वेटेज कितना होगा, 20 मार्क्स। तो देखिए इस तरह से 20 + 25 + 5 ओवरऑल कितने का होगा पेपर, ये 50 मार्क्स का। तो देखिए फर्स्ट पेपर यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड पेपर की। तो देखिए सेकंड थर्ड पेपर का पैटर्न भी वैसा ही होगा जो पेपर फर्स्ट का था। दोनों के पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि ये 50 मार्क्स का पेपर था और ये कितने मार्क्स का पेपर है, 75 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं उनका वेटेज बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल सेम देखेंगे हम। यहाँ भी हमें सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन ए में हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 के 10 ही क्वेश्चन हमें करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। तो टोटल इसका वेटेज कितना हो जाएगा, 10 अंकों का वेटेज हो जाएगा। और सेक्शन बी में हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे
और क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमें मिले थे। प्रत्येक यूनिट से यहाँ 2 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 2 में से हमें एक ही अटेम्प्ट करना है। इस तरह से यहाँ पर 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हमें कितना अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है तो टोटल वेटेज कितना हो जाएगा, 35 मार्क्स का। और देखिए सेक्शन सी में वही जो पेपर फर्स्ट का पैटर्न था उसी के अनुरूप यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे 5 यूनिट से और हमें इन 4 में से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, टोटल 30 मार्क्स। और इन तीनों को यदि हम ऐड करें तो टोटल पेपर कितने का, ये 75 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेपर 50 मार्क्स का होगा जिसका पैटर्न इस तरह से होगा और सेकंड थर्ड पेपर 75 मार्क्स के होंगे और उसका पैटर्न ये होगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस पर हमने फोकस किया है और सिलेबस किस तरह से डिवाइड है, कितनी यूनिट्स में डिवाइड है और मेन एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो किस पैटर्न से होगा और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, इन सभी बातों पर हमने डिस्कस की है। और देखिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित। और उस अवकलन गणित में सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे और जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, उसके बाद हम देखेंगे पेडल इक्वेशन और उसके बाद देखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ आर्क। तो देखिए इस तरह से हम सीक्वेंसली आगे स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।